अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। मतलब जो सेट ए में एलिमेंट हैं और जो सेट बी में एलिमेंट है उनके सारे के सारे एलिमेंट ले लिए जाएंगे, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उन्हें सिर्फ एक बार ही लिया जाएगा। और इसका सिंबल क्या होता है? ये वाला इसका सिंबल होता है और इसे रीड करते हैं, इसे लिखते हैं इस तरह से हैं और रीड करते हैं ए यूनियन बी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें ए दिया हुआ है सेट, और इस सेट में हमारे पास एलिमेंट 2, 4, 6, 8 और एक सेट हमें दूसरा दिया हुआ है बी, इसके अंदर एलिमेंट है हमारे 6, 8, 10 और 12। इन दोनों में इसके और इसके दोनों के ही सारे के सारे एलिमेंट ले लिए जाएंगे और इस तरह से लिखेंगे इसे ए यूनियन बी। देखो 2, 4, 6, 8 ये आ गया, और 6 और 8 ये रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो इसलिए इन्हें एट अ टाइम मतलब एक ही बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद बचे हुए एलिमेंट 10 और 12। तो इस तरह से हम यूनियन निकालते हैं किसी भी सेट के। और आगे चल के हम इसका इंटरसेक्शन भी देखते हैं, इंटरसेक्शन किस तरह से होता है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये होता है कि A में जो भी एलिमेंट है और B में जो भी एलिमेंट है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें हम ले लेते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इसका सिंबल होता है हमारा ये वाला, और इसे इस तरह से रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें ये एलिमेंट हमें दिए हुए हैं 1 to 10 तक, और बी एक सेट हमें दिया हुआ है। ए सेट में हमारी एलिमेंट है, बी सेट हमें दिया हुआ है और इसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हम देख लेते हैं। देखिए 2 ये रहा इसके अंदर, 3 ये रहा, 5 ये रहा और 7 ये रहा, ये वाले इसके अंदर आ जाएंगे। वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो इसकी और इसके दोनों के अंदर कॉमन हो। इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब आगे चल के हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं वो आगे चल के देखते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। Thus difference of sets A and B in this order is the set of elements which belong to A but not to B। मतलब अगर हम बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B, तो A में से B को माइनस करेंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमें सेट दिया हुआ है A और इसके ये एलिमेंट दिए हुए हैं, एक सेट हमें दिया हुआ है B, इसके एलिमेंट हमें ये दिए हुए हैं। हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B, तो A में से B के एलिमेंट को माइनस कर देंगे और A के बचे हुए एलिमेंट्स को हम लिख देंगे इसमें। देखिए इसमें 2, 4, 6, 8 को इसमें से ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं। तो 2 हट गया, 4 हट गया और 6 हट गया, बचा हुआ क्या है 1, 3 और 5। ये A माइनस बी हमारा आ जाएगा। और अगर हम B माइनस ए निकालते हैं तो B में से A के सारे एलिमेंट्स हटाकर लिखते हैं और B का बचा हुए जो एलिमेंट होंगे वो लिख देंगे। तो देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये हट जाएगा और B का बचा हुआ एलिमेंट लिखेंगे। B में से A माइनस कर रहे हैं तो B के बचे हुए एलिमेंट क्या बचा? सिर्फ 8 ये आ गया। इसमें ऑर्डर का बहुत खास तौर से ध्यान रखा जाता है वरना आंसर गलत आ जाता है। अब हम देख सकते हैं इसमें A माइनस बी, अगर हम A माइनस बी को देखें और B माइनस ए को देखें तो ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें ऑर्डर का बहुत खास तौर से ध्यान रखा जाता है। हमारा ये जो एक्सरसाइज है 1.4 का इंट्रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।